एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर कामवासना के विचार आते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अक्सर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित रहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कामवासना होती क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता कि कामवासना होती क्या है, पर यह जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के पास अगर धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण मतलब धन के प्रति वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे कामवासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ आ गया कि कामवासना होती क्या है, पर यह हमारे अंदर आती कहां से है, यह उत्पन्न कहां से होती है? बुद्ध ने कहा, कामवासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद होती है। और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब कामवासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है तो हम कामवासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने कामवासना को गलत नजरिए से देखना और इसे दबाना शुरू कर दिया है। कामवासना का होना गलत नहीं है, बल्कि कामवासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के बारे में जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी कामवासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी जाति आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की कामवासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, यह तो पता नहीं बुद्ध। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं, ना ही सुख भोगने के इरादे से। क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं दी कि वह कामवासना को अपने सुख का साधन बना सके, जबकि हम मनुष्यों ने अपनी सोचने की शक्ति से प्रकृति से पाई जाने वाली हर चीज का अपने आनंद और सुख के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम इंसानों ने कामवासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग विलास का आधार बना लिया है। कामवासना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वप्रिय लक्ष्य बना रखा है, और इंसानी कामवासना का बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। लड़के ने पूछा, बुद्ध, लेकिन यह कामवासना बेलगाम होती क्यों है? इसके हावी होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, कामवासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने जवाब दिया, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूं तब तो मेरे मन में कोई अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब तुम्हारे दिमाग में कोई और विचार चल रहे होंगे तो तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। बुद्ध ने कहा, अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य की तरफ पूर्णता समर्पित है, तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि यह फालतू विचार हमारे मन में घर कर सके। तो अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन विचारों को हमारे मन से विस्थापित कर देंगे। किंतु समस्या यह है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत लक्ष्य की कमी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, कामवासना का दूसरा कारण है वासना को दबाना। बुद्ध ने कहा, कामवासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाना और दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के बड़े तबके ने कामवासना को हमेशा एक शक की नजर से देखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह कभी स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे शरीर के बाकी अंग जैसे मुंह, नाक, कान आदि की तरह ही एक अंग है, जो अपना काम जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है वह करते हैं। लेकिन हमने इन यौन अंगों को कुछ ज्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज रहस्यमय हो जाती है तो उसके प्रति लोगों की अलग ही जागृति पैदा हो जाती है, जिसके कारण लोग जाने अनजाने में कामवासना की तरफ आकर्षण महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का, उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है, तब वो विचार और उभर के सामने आता है, और यही कामवासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आम के बारे में मत सोचना,
तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज का आया? लड़के ने कहा, आम का ही। बुद्ध। तो बुद्ध ने कहा, इसलिए जब हम हमारे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तब वो उभर कर और भी मजबूती के साथ हमारे अंदर आते हैं। इसलिए हमें कभी विचारों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, हाँ बुद्धि, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामवासना के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागृत ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों की अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक विचार के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और तब ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। मान लो हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा किए, तब हमारा मन अपने आप इन विचारों की श्रृंखला बना देता है जिनके बारे में सोच सोचकर हम अपनी और भी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, कामवासना के हावी होने का चौथा कारण है बुरे लोगों और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति। कई बार ऐसा होता कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमेशा बुरी और अश्लील बातें ही करते हैं, जिनके मन में हमेशा अश्लील विचार रहते हो, ऐसे लोगों की संगति में रहकर भी कामुकता हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, यह बात तो मैंने खुद महसूस की है। बुद्ध ने कहा, इसलिए अश्लील विचारों और बुरे विचारों वाले लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि कामवासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे रूपांतरित किया जा सकता है, और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं, हमारे अंदर की कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि उसे रूपांतरित नहीं करता। कामवासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, और तब आपको यह सब हरकतें बहुत छोटी और बचकानी लगने लग जाती हैं। लड़के ने पूछा कि वो ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें, तो बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो तुम अकेले में समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज्यादा जाने लगता है, और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह सब भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार उठना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।